हेलो टीचर्स। आज हम लोग एक नए प्रकार के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से गूगल फॉर्म होता है वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट भी अपना फॉर्म देता है। forms.office.com लिखना होगा। forms.office माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स को अगर आपको यूज़ करना है तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना चाहिए। जिस तरह से आपके पास जीमेल अकाउंट है इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आप आउटलुक में माइक्रोसॉफ्ट में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स गेट स्टार्टेड। तो मैं फटाफट अपना अकाउंट डाल देता हूँ। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट वन पर जाकर के अपना अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का बना सकते हैं। तो टीचर्स लेट अस सी दैट दिस फॉर्म का जो बाहर का जो आप आउटलुक देख रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो बिल्कुल गूगल फॉर्म से डिफरेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा तो वहाँ पर भी है, लेकिन ये भी बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्होंने बना रखा है। यहाँ इसको आप बेसिस मान करके आप अपना नया सर्वे और भी चीज़ें बना सकते हैं, और टेम्पलेट्स पाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और जो भी हम फॉर्म बनाएंगे वो फॉर्म हमको बाहर ही मिल जाएगा। यहाँ पर ही बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डॉट बटन से थ्री डॉट्स है, उनसे आप उसको डिलीट कर सकते हैं या कॉपी भी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ जो भी आप फॉर्म को डिलीट करेंगे वो यहाँ पर रिसाइकिल बिन में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया था और अगर मैं इसको डिलीट परमानेंटली करना चाहता हूँ तो डिलीट कर दूँगा, और ये फॉर्म जो है देखिए आया है कि दिस फॉर्म विल बी परमानेंटली डिलीटेड, तो ये डिलीट हो गया। तो अब ये रिसाइकिल बिन नहीं है, तो कभी बाई चांस कोई फॉर्म अगर डिलीट भी कर देते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में जाता है। चलिए वापस हम लोग चलते हैं और हम वापस इंटरफेस पर आ जाते हैं, और अब हम देखते हैं कि न्यू फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। गूगल शीट जैसा ही काफ़ी कुछ यहाँ पर डेवलप्ड है, और इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इसमें गूगल शीट से आप माइक्रोसॉफ्ट में शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विच होना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले टाइटल फॉर्म यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, सैम्पल टेस्ट इस वन डाल देता हूँ। और अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो भी नाम लिख रहा हूँ इसी नाम का यहाँ पर भी सैम्पल टेस्ट वन भी लिख करके आ जा रहा है, यानी कि आपका जो फाइल जो सेव होगा आपको वहाँ पर जैसे गूगल शीट में आपको जाके क्लिक करना होता था वो आप नहीं करेंगे। जो भी आपका यहाँ पर एंटाइटल फॉर्म है आप उसको जा कर के कर सकते हैं, आप वो वहीं पर टाइप हो जाएगा और उसी नाम से ये फॉर्म आपका सेव होगा। डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टाइम हो गया 10 मिनट्स, ओके। और एक यहाँ पर मार्क्स मैं डालना चाहता हूँ, 10 मार्क्स का हो गया, और जो भी आप बोलना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप एंटर मारेंगे तो आप नई लाइन में भी लिख सकते हैं, जबकि गूगल फॉर्म में ये फ़ायदा नहीं था। जब आप वहाँ पर एंटर प्रेस करते थे तो वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं होता था और आपको एक ही लाइन में लिखना पड़ता था। यहाँ पर आप अलग अलग लाइन में एंटर प्रेस करके भी आ सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन जैसे टू और क्वेश्चंस इन गिवन टाइम लिमिट। चलिए ये तो हमारा हो गया, जहाँ पर मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। अब मुझे फॉर्म को ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। चूँकि सबसे पहले मुझे अपना नाम लोगों का नाम पूछना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा और लिखूँगा एंटर योर नेम, एंटर योर नेम विद सरनेम।
और चूँकि एक छोटा सा आंसर है, आप इस पर क्लिक करके, और ये एक लॉन्ग आंसर नहीं है इसलिए आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे। आपका आंसर अगर लंबा होगा तो आप इसको लॉन्ग आंसर पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ये छोटा आंसर है तो आप इसको लॉन्ग। अब चूँकि आपको नाम पूछना है, नाम आपके फॉर्म में एंटर होना चाहिए, तो जैसे गूगल शीट में हम कर देते हैं वैसे इसमें भी हम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिए और ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसके साथ ही अगर कुछ और भी रेस्ट्रिक्शन सबटाइटल इसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर सरनेम लिखा है तो मैं सिर्फ ये भी लिख सकता हूँ एंटर योर नेम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरनेम भी आए तो मैं यहाँ पर सबटाइटल पर क्लिक करके ये लिख सकता हूँ एंटर योर सरनेम विथ योर नेम। तो यहाँ पर तो जो भी नाम लिखेगा वो अपना सरनेम भी एंटर करेगा। तो देखिए एंटर योर नेम सरनेम अलॉन्ग विथ योर नेम एंटर योर आंसर। अब यहाँ पर एंटर योर नेम के साथ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर स्टार भी हो गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि मैं डेट ऑफ बर्थ चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी उसका ले सकता हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर वो बहुत आसानी से हम इसको एंटर करवा सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर सबटाइटल नहीं, मैंने कुछ भी एंटर कुछ किया तो यहाँ पर देखिए वो बटन पे यहाँ क्लिक करके तो वो एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। और सबटाइटल मुझे अब नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो दैट इज़ ओवर। यहाँ ये भी देखिएगा, ये जो भी सेक्शन है आप अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो आप यहाँ डिलीट से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कॉपी है कॉपी भी कर सकते हैं। ये एरो जो दिखा रहा है क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं उसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ गूगल शीट में आपको नंबरिंग खुद करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी, यहाँ पर आपको नंबरिंग नहीं करना है। चलिए अब दूसरा हम क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन भी चाहते हैं, तो आप जैसे चाहते हैं कि आप अपना क्लास बताइए, तो कई बार क्या होता है कि क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत इसके लिए लॉन्ग आंसर हम लिखना पसंद करते हैं नहीं है, शॉर्ट आंसर, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एंटर योर क्लास। तो अब आप चाहते हैं ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन अगर आप लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और यह भत्ता भी दिखेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोर सेटिंग और क्वेश्चन पर जा करके ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर सकते हैं, और ड्रॉप डाउन क्लिक करने के बाद आप सारे क्वेश्चन जैसे मैं चाहता हूँ मैं 6 का चाहता हूँ कि 6A, उसके बाद मैं 6B, उसके बाद मैं और ऑप्शन चाहता हूँ 6C। तो जैसे आप अगर ये टेस्ट किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए ले रहे हैं जिसका अलग अलग सेक्शन है, तो आप यहाँ पर ये भी इनपुट कर सकते हैं और इसको रिक्वायर्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सुविधा आपको गूगल शीट में भी मिलती है, आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। चलिए ऐड न्यू पर अब करते हैं और अब चॉइस वाला क्वेश्चन एक को बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो हम फोर्थ क्वेश्चन, हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डाल देते हैं और उसके बाद अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमने ऑप्शंस यहाँ पर बना दिया है, और ये ऑप्शन जो रहता है वो सर मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है।
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑप्शन जो आपको मल्टीपल आंसर हो, जिसके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, जो क्वेश्चन आपने दिया हो सकता है उसका आंसर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा हो सकता है, तो आप यहाँ पर मल्टीपल आंसर पर भी क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये बटन जो रहता है वो सर्किल की जगह एक स्क्वायर बटन में बदल जाता है, यानी कि मैं इसमें से एक से भी ज़्यादा ऑप्शन को सही चेक कर सकता हूँ। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अभी ये हमारा जो है ऑप्शन जो है वो मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको मल्टीपल आंसर्स नहीं करेंगे। चलिए अब हम दूसरा एक ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, चॉइस। तो देखिए यहाँ पर कुछ सजेशन ऑप्शंस भी आ रहा है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि ये सजेशन आपको ऑप्शन जो रहता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसको आप आराम से, अगर आपके काम का है तो आप उसको ऐड ऑल से उसको सारे ऐड भी कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे लिए ये ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर जब हमने ये क्वेश्चन पूरा बना दिया है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, आप यहाँ पर एक टिप आता है, एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट 3 मिनट्स टू इंक्रीज रिस्पॉन्स रेट, गिव पीपल अ हेड अप हाउ लॉन्ग इट विल गेट टेक टू कंप्लीट द सर्वे, तो सजेस्ट एडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू योर सबटाइटल। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो ये देखिए, ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी टाइम जो है वो 10 मिनट दे रखा है, तो वी डोंट नीड टू ऐड दिस। आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको क्वेश्चन दे करके ऐसा AI की तरह चेक कर लिया कि आप तब आप करिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमने फॉर्म बना दिया है, और इस फॉर्म को अब हम चलते हैं सीधे रिस्पॉन्स बटन पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर बहुत, जैसा कि आपने देखा है कि गूगल शीट में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं रिस्पॉन्स का, वहाँ पर यहाँ पर ये क्लटर्ड फ्री है थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी आपका इंफॉर्मेशन सेव होगा, जो भी रिस्पॉन्सेज सेव होगा, उसको आप एक्सेल में सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही ओपन इन एक्सेल पर आप करेंगे तो वैसे ही एक स्प्रेडशीट डाउनलोड होगी जिसमें सारा आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें और हम देख सकते हैं। जैसे देखिए कि अभी यहाँ पर प्रीव्यू बटन है, थीम है, आप थीम को चेंज कर सकते हैं। मुझे ये थीम अच्छा नहीं लगता तो मैं थोड़ा कलरफुल थीम ले लेता हूँ। ये देखिए कलरफुल थीम हो गया जो आपके स्टूडेंट्स को दिखेगा। इसके बाद अगर मैं इसके अलावा यहाँ पर 3 डॉट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डॉट्स, यहाँ से जब आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग आएगा। फीडबैक और टर्म्स हमारे किसी काम का भी नहीं है। अभी हम सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग्स पर देखिए कि यहाँ पर कुछ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमारा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना वो यहाँ पर है, जबकि गूगल शीट में रिस्पॉन्स के नीचे ही आपका एक्सेप्ट रिस्पॉन्स बटन आपको ऑन करना था और ऑफ करना था, वो थोड़ा ईजी था। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट रिस्पॉन्स बटन सेटिंग के अंदर है। अब यहाँ पर जो गूगल में नहीं था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जिसके लिए आपने पूरा टेस्ट देखा और आपको एक टाइम पर आपको उठ करके टेस्ट के लिए स्विच ऑन करना था, आप एक स्टार्ट डेट दे दीजिए कि इस तारीख को मेरा गूगल फॉर्म स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैं आज का ही डेट दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर 1 मई है, 1 मई का मैं टाइम दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो शीट है वो स्टार्ट हो, तो 5 साढ़े 5 का मैं टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 5:30 का ये कस्टमाइज़ नहीं हो सकता है। ये आपका टाइम जो है वो कस्टमाइज़ नहीं होगा, सिर्फ आधे घंटे का अंतराल आप देख सकते हो। तो जैसे आपने 6:30 का 4:30 का कर दिया, ठीक है,
अगला आप चाहते हैं कि एंड टाइम एंड डेट हो। अब आज ही आप उसको, अब यहाँ पर ये आपके लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो गया कि आपका जो टाइम होगा वो आधा घंटा या 1 घंटे का ही होगा। आप 10 मिनट, 50 मिनट, 100 मिनट, 10 आधा घंटे के लिए नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन 1 घंटे का है तो आप 1 घंटा दे सकते हैं। तो क्या होगा कि अभी अगर मैं 6:30 बजे अगर ये सर्विस स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको चाहता हूँ कि 5 बजे बंद हो जाए, तो ये 4:30 बजे एक्टिव हो जाएगा, रिस्पॉन्स दिखाने लगेगा और इसके बाद ये 5 बजे ऑटोमेटिक ये आपको रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि है शफल क्वेश्चंस। अब इस सफल क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन को ये शफल कर सकता है, लेकिन और एक यहाँ पर है लॉक क्वेश्चंस। अगर आप लॉक क्वेश्चन पर जाते हैं तो आप कुछ क्वेश्चन को चाहते हैं कि लॉक हो जाए, ताकि मतलब कि वो शफलिंग ना करे, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला जो क्वेश्चन था, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम चाहते हैं कि मेरा नाम भी तो क्वेश्चन में है लेकिन क्वेश्चन शफल नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ शफल नहीं हो, एंटर योर क्लास शफल नहीं हो। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं आपके शफल नहीं होने चाहिए। तो आप सेटिंग में इनको लॉक कर सकते हैं और बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो जैसे ये लॉक कर दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 1 से जो 3 क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो है वो अनलॉक रहेगा, ठीक है। तो इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं उनको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उनको हम बाकायदा उसको हम कुछ भी उसके साथ कर सकते, वो शफल हो सकता है। अगर मेरे शीट पर दूसरा क्वेश्चन का ऑर्डर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये सारी सेटिंग्स के ऑप्शन थे और कुछ और ऑप्शन जो आप देखेंगे उसमें जैसे कि ईमेल नोटिफिकेशन है, कस्टमाइज थैंक यू मैसेज है। तो यहाँ पर आप सकते हैं कि योर आंसर हैज बीन, ये करके कर दिया। और इसके बाद अब हमारा आगे ये हमारे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन थे। तो अभी हमने ये सेटिंग देख लिया। इसके अलावा अब हम चाहते हैं इसको प्रीव्यू करेंगे और हम क्वेश्चन के आंसर को सेट करेंगे, ठीक है। तो प्रीव्यू में ये क्वेश्चन आ गया है, आपको अपना नाम, मैं कुछ भी डाट देता हूँ बी, तो यहाँ से 6B। अब देखिए हमने वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो था पाइथागोरस थ्योरम दे रखा था और वो वहाँ सबसे लास्ट में था, लेकिन अब ये क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ये भी अब मुझे अब देखिए यहाँ पर लिख कर के आया कि दिस फॉर्म इज़ नॉट स्टार्टेड येट। तो यानी कि आप सबमिट बटन कुछ भी कर लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए इस बहाने अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि मोबाइल, ये देखिए अगर आपका मोबाइल होगा तो ये मोबाइल पर किस तरह से शो करेगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये मोबाइल पर किस तरह से अपीयर होगा। आपका सैम्पल टेस्ट इस तरह से कंप्यूटर पर देखना चाहते हैं, इसलिए हम बैक कर जाएंगे और बैक जा कर के हम अपना टाइम लिमिट जो रहता है उसको बंद करते हैं। और क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि अगर हम स्टार्ट बटन, एंड बटन ये हटा देते हैं तो क्या होगा। आप देखिए मैं प्रीव्यू में जाता हूँ और वापस से देखिए यहाँ पर मैं और अब ये देखिए ये आपका आंसर सबमिट हो गया है और
यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको देखना है कि सबमिट अनदर रेस्पॉन्स हम जैसे कि गूगल शीट में बंद कर सकते थे, यहाँ पर हम बंद नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर क्रिएट माई ओन फॉर्म है, तो बच्चा कोई भी फॉर्म बना सकता है, लेकिन इसका आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी बनाएगा उसको अपना अकाउंट चाहिए और आपके फॉर्म से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, ये है कि वो इसका प्रचार हो रहा है कि वो अपना फॉर्म बना सकता है। तो आप इस तरह से देखिए, हमने ये वेरीफाई कर दिया, सबमिट कर दिया, और अब ये एक रिस्पॉन्स भी दिखाने लगा कि आपका एक रिस्पॉन्स आ गया है और कितना टाइम उसको होने में लगा था, दैट इज़ 59 सेकेंड एक्टिव स्टेटस है। और अब आप देखिए यहाँ पर ओपन इन रिज़ल्ट, अब व्यू रिज़ल्ट पर जाएंगे तो आप यहाँ पर रेस्पोंडेंट टाइम एक जानकारी यहाँ पर दे देगा। ठीक है, आपका रिज़ल्ट जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो कर देगा, जिसको आप देख सकते हैं। पर हाल फिलहाल अगर मैं बैक जाता हूँ तो मुझे ये डेटा चाहता हूँ मैं एक्सेल में आ जाए, तो मैं यहाँ पर ओपन इन एक्सेल पर क्लिक करूँगा। और अगर आपके पास एक्सेल है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये एक्सेल एक्चुअली जो डेटा है वो ये आपको सेव करना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ सैम्पल टेस्ट 1। अब ये डेटा सेव हो चुका है। अब मैं इसको एक्सेल में ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल जो है हमने यहाँ पर खोल लिया है और यहाँ पर रहता है कि प्रोटेक्टेड व्यू में है, एनेबल एडिटिंग कर दीजिए क्योंकि आपने, और यहाँ पर देखिए उसका आईडी भी ऑलरेडी जनरेट हो गया है, स्टार्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और ईमेल आपने डाला नहीं है इसलिए ये फील्ड खाली है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, क्लास, जो भी आपने ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं वो सब यहाँ पर मेंशन हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गूगल शीट जिस तरह से वर्क करता है वैसे ही ये भी आपके एक्सेल में आ गया है। आप चाहें तो आप इसको क्योंकि एक्सेल से आपका फैमिलियरिटी ज़्यादा है इसलिए आपको इसमें वर्क करना ज़्यादा ईजी होगा। चलिए वापस हम लोग चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एक गूगल शीट को की जगह हम माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको सेंड कैसे करना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका सेंड ऑप्शन। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एनीवन विद द लिंक कैन रिस्पॉन्ड, तो आपको ये लिंक कॉपी करनी है। अनफॉर्चुनेटली गूगल शीट में आप यहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हैं, है ना। ये लिंक जो है अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से गूगल शीट में आप लिंक को शॉर्ट कर सकते थे वैसे यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो है आजकल का ज़माना QR कोड का है। तो आप QR कोड को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं और रेसिपेंट को ये आप जो है कोड ये आप उसको भेज सकते हैं। ठीक है, ये आप जो QR कोड है उसको फ़ोन पर या टैबलेट पर भी एक्सेस करके इस फॉर्म को खोला जा सकता है। ठीक है, तो जिस भी रेसिपेंट के पास जाएगा या तो आप उसको कॉपी कर दीजिए, मेल भेज दीजिए लिंक का, हमने किया था हमने वेबसाइट पर लिंक डाल दिया, हमने उसकी जगह हम यहाँ पर ये QR कोड भी डाल सकते हैं। बशर्ते अगर किसी के पास अगर फ़ोन अगर होगा तो फ़ोन पर आप उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, एक बार इस फॉर्म को आपने देख लिया। अच्छा, दूसरा आप ईमेल भी कर सकते हैं और कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लिंक को शॉर्ट कर, तो इस लिंक को कॉपी करके आप किसी को मेल करना चाहते हैं तो अपना ईमेल खोलिए और उसके अंदर कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए और वो लिंक उसके पास चला जाएगा। तो ये हमारे तरफ से आज माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के बारे में हमने जाना, और देखिए कि इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है, आप इसको समझिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें अपना
माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बनाइए। अगर अकाउंट पहले से है तो आप उसको ट्राई करिए कि फॉर्म्स में भी आपको कुछ सीखिए और देखिए कि गूगल शीट या फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में कौन बेहतर है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का एक वर्जन और आता है जो कि प्रो वर्जन है, लेकिन वो उसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है सब्सक्रिप्शन है, तो वो उनके लिए होता है। चूँकि हम इसको फ्री में कर रहे हैं, इसलिए कुछ जो हमारे पास एनालिटिक्स का पावर है वो हमको इसमें नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए, जैसा कि गूगल फॉर्म में हमको दे सकते हैं। तो कई मामले में गूगल फॉर्म जो है वो बेहतर है, लेकिन कुछ मामलों में जो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी बाजी मार लेता है। डिपेंड करता है आप उसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप दोनों फॉर्म को चेक करिए, उस पर काम करिए और देखिए कि कौन बेहतर है। जो आपके लिए बेहतर है आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। सो फॉर दिस